अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन्नात या जिन कौन है? तीन बातें जिनसे जिन आपके अंदर दाखिल होता है। जिन या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग अलग है और हर किसी का यकीन भी इस मामले में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया के नहीं होते और कुछ लोगों का कहना है कि वो इस दुनिया में ही है। और इस बात पर लोगों का इख्तलाफ भी है कि किसी इंसानी जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं, लेकिन सही बात कुछ ही लोगों को मालूम है कि जिन्नात या जिन कौन है। खैर, लोगों की इस मामले में राय तो अलग अलग है, लेकिन जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो जिन या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है। और इसकी दलील कुरान में आपको कई जगह पर मिल जाएगी, जहां पर इंसानों के साथ जिन्नातों का भी जिक्र किया गया है। और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है कि जहां पर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जिन की वादी से गुजर रहे थे तो उन्होंने जिन्नातों को इस्लाम की दावत भी दी। इससे पता चलता है कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उनमें इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, और बुरों के नुकसान पहुंचाने की खदशा इंसान को हमेशा रहती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये हर वक्त और हर किसी के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ सकते और ना ही किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। जिनको आपसे प्यार है, जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है, देखा जाता है कि आमतौर से हमारे घरों में औरतें जब कपड़ा वगैरह बदल रही होती है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कोई जिन्नात उनको देख रहा हो। और जब वो किसी जिस्म को बगैर कपड़े के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये जिस्म भा जाए और वो उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत हरकत करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम ने जिस तरह हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा है और अल्लाह का नाम लेने को बताया है, ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए उसमें बरकत होती है, अल्लाह की मदद शामिल होती है और इंसान नुकसान से बच जाता है और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म, ज्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से उसकी हिफाजत की जाती है। जिन आपको पसंद नहीं करता, जिन बहुत हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं। अगर किसी वजह से आपको पसंद कर सकते हैं तो मुमकिन है कि किसी वजह से आपको नापसंद भी करें, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद कर देते हैं और उनसे किसी भी किस्म की ज्यादती की उम्मीद की जा सकती है। अनजाने में आपने किसी जिन को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हम लोग जिनों को अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, नतीजा क्या होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया तो इसकी वजह से जिन पीछे पड़ जाता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए फिर मैं वही बात कहूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह को जरूर पढ़ें ताकि इस तरह के नुकसान से बच सकें। जिन्नात से कैसे बचें? कुरान सुन्नत की पाबंदी करना, नमाज के पाबंद रहना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनकुल दुआओं को पढ़ते रहना, अल्लाह से हमेशा शैतान की पनाह मांगना, खासकर बैतुल खला जाते वक्त, गुस्से के वक्त, जीमा के वक्त यानी बीवी से हम बिस्तरी के वक्त, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना, गुनाहों से बचते रहना। अल्लाह हमें हर तरह की बलाओं से महफूज रखे।